बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 28 करेंगे जिसका टॉपिक है एआरपी मैसेज फॉर्मेट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एड्रेस मालूम करने के 3 तरीके पढ़े थे। पहला हमारे पास था टेबल लुकअप, सी फॉर हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन एंड डी फॉर डेटा। तो हमने टी सी डी को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फीचर्स क्या थे। यूजफुल विद एनी हार्डवेयर, हर हार्डवेयर के लिए हमारे पास कौन सा यूजफुल है, हमारा टेबल लुकअप जिसे हम टी से कर रहे हैं। एड्रेस चेंज इफेक्ट ऑल होस्ट के लिए भी हमारा टी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। प्रोटोकॉल एड्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एड्रेसिंग, हमारे पास टी डी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। स्टूडेंट ये वाला जो एमसीक्यू है, लाइन मेरी कहाँ जा रही है, तो ये वाला जो आपका एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट है। आपने इसे अच्छे तरीके से याद रखना है कि प्रोटोकॉल एड्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर एड्रेस, तो ये किसके अंदर होता है, हमारे टी एंड डी, यानी कि हमारे टेबल लुकअप और हमारा जो मैसेज होता है डेटा एक्सचेंज, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका टी सी वाला इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है कि टी सी डी प्रोड्यूसेस रेजोल्यूशन विद मिनिमम डिले। तो ये किस रेजोल्यूशन की टाइप है और उसके अंदर हमारी कौन सी 2 टाइप्स आ जाती हैं, हमारा टी सी आ जाता है। तो जस्ट आपने ये 2 एमसीक्यू याद रखने हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो वापस हमें वही चीजें अगेन एंड अगेन बताई जा रही हैं। देखिए हमने टीसीपी आईपी पढ़ा था, इन तीनों में कोई भी तरीका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो हमने ऊपर तीनों पढ़े हैं ना। जो इस बात पर डिपेंड करता इस बात पर डिपेंड होता है कि अंडरलाइंग हार्डवेयर की जो एड्रेसिंग है वो स्कीम क्या है। चाहे हम टेबल लुकअप यूज करें, चाहे हम मैसेज वाला यूज करें, चाहे हम कुछ और यूज करें, हमेशा हम किस चीज पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारी जो अंडरलाइंग एड्रेसिंग स्कीम है वो क्या है। तो ये चीज हम किस चीज के अंदर डिफाइन करते हैं, हम अपने टीसीपी आईपी के थ्रू इस चीज को डिटरमाइन करते हैं। ये यकीनी बनाने के लिए कि तमाम कंप्यूटर एड्रेसेस रेजोल्यूशन के पैगामात को बिल्कुल दुरुस्त फॉर्मेट और जो उनका मीन होता है उस पर एग्री करेंगे, टीसीपी आईपी स्वीट्स में एआरपी को शामिल कर लिया जाता है। तो अब आपने याद रखना है कि वाई वी यूज एआरपी इन टीसीपी, या फिर टीसीपी और आईपी इन दोनों को हम क्यों इंक्लूड करते हैं। तो इसका हमारे पास क्या मकसद होता है, ताकि हमें इस चीज की गारंटी हो कि तमाम जो कंप्यूटर हैं वो एग्री करेंगे एग्जैक्ट फॉर्मेट पर और एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द मैसेज पर, ताकि वो रिजॉल्व कर सकें एड्रेस के प्रॉब्लम्स को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब एआरपी स्टैंडर्ड हमारी 2 बेसिक मैसेज टाइप को डिफाइन करता है। पहली होती है हमारे पास रिक्वेस्ट और दूसरी हमारे पास क्या होती है, रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, इसमें एक आईपी एड्रेस शामिल होता है और ये इससे रेलिवेंट हार्डवेयर एड्रेस की एप्लीकेशन देता है। कैसे कि इट कंटेन आईपी एड्रेस एंड रिक्वेस्ट द हार्डवेयर एड्रेस। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास आईपी है तो हम मैक खुद ही फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल वैसी ही एग्जाम्पल है। रिस्पॉन्स में क्या होता है, इसमें रिक्वेस्ट में भेजा गया आईपी एड्रेस और उसका मालूम किया गया हार्डवेयर दोनों ही शामिल होते हैं। अब ऊपर रिक्वेस्ट के अंदर तो सिर्फ हमारे पास आईपी होता है ना, लेकिन रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास दोनों ही होते हैं। हमने आईपी के लिए रिक्वेस्ट की, आईपी की वजह से हमारे पास हार्डवेयर भी आ गया, तो एज अ रिस्पॉन्स हमारे पास कौन सी चीजें आ गई हैं, दोनों ही आ गई हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे एग्जाम में आपसे सवाल किया जाता है तो वो रिक्वेस्ट होती है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्स कर देते हैं तो आप कि पेपर के अंदर सवाल भी होता है और जवाब भी होता है, डेट इज अ रिस्पॉन्स। एआरपी मैसेज डिलीवरी, तो ये मैसेज डिलीवर कैसे होता है, तो ये देखिए हमारे पास जैसे W है, तो W अपना आईपी निकालेगा। यहाँ पर देखें इसने अपना आईपी निकाला है ताकि वो अपनी मैक को या फिर हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड आउट कर सके। तो क्या होता है, यहाँ पर आता है ये अपने क्रोस्पोंडिंग वाले को इधर भी दे देता है, इधर भी दे देता है। बिल्कुल इसी तरह इधर जितने भी थे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी इधर हमारे पास होस्ट थे उनको इसने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे सिर्फ एक ही होस्ट है जैसे कि वी, तो यहाँ पर इसने वी को भी अपना जो आईपी है वो ट्रांसफर किया है ताकि जहां पर उसे मिले वो उसको क्रॉसपॉन्ड कर दे। अब देखें यहाँ पर डब्ल्यू का जो मैक था वो वाई के पास था, तो वाई ने उसे क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एआरपी फॉर्मेट, तो एआरपी मैसेज फॉर्मेट। अच्छा जी, तो एआरपी मैसेज फॉर्मेट
बहुत ज़्यादा जनरल होता है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये किसी भी आर्बिट्रेटरी प्रोटोकॉल और हार्डवेयर एड्रेस के लिए हमें परमिट करता है। तो आपने याद रखना है कि एआरपी हमें अलाउ करता है कि हम जनरेट कर सकें किसी भी किस्म का आर्बिट्रेटरी प्रोटोकॉल या फिर हार्डवेयर एड्रेस। इट इज मोस्टली यूज्ड टू बिल्ड अ 32 बिट एड्रेस टू 48। तो इसकी जो हमारे पास रेंज है वो कितनी है कि ये 32 बिट आईपी एड्रेस से 48 इथरनेट एड्रेस तक को बाइंड कर सकता है। अब नीचे छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी डिफरेंट फील्ड्स बना दी जाती हैं। हार्डवेयर टाइप, उसका जो हमारे पास एड्रेस टाइप होती है, उसकी जो लेंथ होती है, यानी कि हमारी HADDR लैन एंड PADDR लैन। तो इसके जो ऑपरेशंस होते हैं, सेंडर के टारगेटेड हार्डवेयर होते हैं और प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, इसकी तमाम फील्ड इसके अंदर शामिल कर दी जाती हैं। तो ये देखें, यानी कि लास्ट 4 ऑक्टेट के अंदर हमारा क्या होता है, टारगेटेड हार्डवेयर एड्रेस एंड हमारे जो लास्ट 4 ऑक्टेट होते हैं, ऑल 4 ऑक्टेट, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, टारगेटेड PADDR सेंडर एंड एन ARP मैसेज सेंडिंग। तो हम किस तरह से एक ARP मैसेज को सेंड कर सकते हैं। जब कंप्यूटर दूसरे ARP को कोई भी मैसेज भेजता है तो ये मैसेज एक हार्डवेयर फ्रेम के अंदर सफर करता है। बहुत बार पढ़ा है हमने, अभी लेक्चर हमने 25 के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया है कि एक फ्रेम के अंदर ही जाता है। तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर देखें तो किसी मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रेम के अंदर रखने वाला जो एक अमल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ये भी हमने कवर किया हुआ है। तो बस आप ये याद रखें कि ARP के अंदर मैसेज भी एक फ्रेम और फॉर्मेट के अंदर जाता है, जिसका हेडर भी होता है और जिसका कोई CRC भी होता है। CRC हमारा ये बताता है कि हमारा जो मैसेज है वो ठीक से डिलीवर हुआ है या नहीं, एग्जैक्ट है या फिर उसके अंदर कोई एरर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाइंग ARP, तो उसने भेज दिया। अब जिसने रिसीव किया है वो क्या करेगा, एक कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आने वाले फ्रेम के अंदर ARP का मैसेज मौजूद भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये काम फ्रेम हेडर में मौजूद टाइप फील्ड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वही चीज है, बस यहाँ पर फर्क क्या है, एक टाइप फील्ड का। तो ये कौन आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर कोई एड्रेस है भी या नहीं, तो ये हमारी टाइप फील्ड ऑफ द हेडर मैसेज डिफाइन करती है। और ये जो फील्ड होती है ये हमें बताती है कि फ्रेम में ARP का मैसेज है। इसी तरह जो इथरनेट का स्टैंडर्ड है वो हमें ये बताता है कि जब इथरनेट में फ्रेम ARP मैसेज जो होगा ARP मैसेज करेगा तो इसकी जो टाइप फील्ड है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होनी चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि इथरनेट स्टैंडर्ड क्या स्पेसिफाई करता है कि टाइप फील्ड क्या होनी चाहिए, हेक्साडेसिमल होनी चाहिए, और वैल्यू क्या होगी 0 × 806। कैशिंग ARP रिस्पॉन्स, तो अब ARP रिस्पॉन्स को हम कैश कैसे करते हैं, अगरचा हमारा जो मैसेज एक्सचेंज होता है, मैसेज एक्सचेंज के जरिए हम एड्रेसेस को बाइंड कर सकते हैं। ये ऊपर भी हमने इस चीज को डिस्कस किया कि हम IP से मैक मंगवाते हैं, जब मिल जाता है तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। लेकिन हर बाइंडिंग के लिए बार बार रिक्वेस्ट भेजना नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा होपलेस हो सकता है, मतलब कि इनएफिशिएंट हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने के लिए ARP सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स में कुछ इंफॉर्मेशन को निकाल कर सेव कर लेते हैं ताकि इसे बाद में आने वाले पैकेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तरह कि हम ना एक पैटर्न बना लेते हैं। जो चीज मिसाल के तौर पर कोई हमारे पास टेलर है तो वो एक पर्टिकुलर इंसान का जो ड्रेस है वो बार बार स्टिच करता है, तो वो क्या करता है, बजाय इसके कि वो हर बार मेजरमेंट्स ले, हर बार वो सारी जो कैलकुलेशन करे, वो क्या करता है, वो एक पैटर्न बना के रख लेता है। जब भी एक स्पेसिफिक डिजाइन उसके पास आता है एक स्पेसिफिक साइज का, तो वो क्या करते हैं, उसी पैटर्न को उठाकर यूज कर लेते हैं। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, और इससे क्या होती है, हमारी जो ट्रैफिक होती है, टाइम होता है, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो ARP मैसेज टेबल एज अ कैशे शॉर्ट टर्म स्टोरेज। तो आपने याद रखना है कि कैशे शॉर्ट टर्म स्टोरेज क्या होती है, हमारे पास ARP टेबल मैनेज करता है इस चीज को। प्रोसेसिंग एंड इनकमिंग ARP मैसेज, तो मैसेज आ भी गया, हमने उसका पैटर्न भी बना लिया, उसका जो कैशे था वो भी हमने बिल्ड कर लिया। तो अब है कि हमने उसको प्रोसेस कैसे करना है, यानी कि आने वाले ARP मैसेज को प्रोसेस करना। अच्छा जी, जब कोई ARP मैसेज आता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक रिसीवर को 2 बेसिक स्टेप्स करने पड़ते हैं। पहला स्टेप क्या होता है
कि फर्स्ट द रिसीवर एक्सट्रैक्ट्स द सेंडर एड्रेसेस बाइंडिंग एंड चेक टू सी इट इफ इट इज प्रेजेंट इन अ कैशे, इफ इट्स नॉट इट अपडेट्स। मतलब कि पहले रिसीवर भेजने वाले के एड्रेस बाइंडिंग निकालता है और चेक करता है कि क्या इसमें कैशे मौजूद है भी या नहीं। अगर नहीं तो वो अपने कैशे को अपडेट कर लेता है। पहला काम तो ये है। फिर रिसीवर मैसेज की ऑपरेशनल फील्ड को देखता है कि आया ये जो रिक्वेस्ट है जो हमारे पास रिसीव हुआ है, अपडेट हुआ है, वो एक रिक्वेस्ट है या फिर एक रिस्पॉन्स है। अगर तो ये रिक्वेस्ट है तो रिसीवर टारगेट के जो प्रोटोकॉल होता है, टारगेटेड PARD यानी कि टारगेट प्रोटोकॉल, उसका अपने लोकल एड्रेस के साथ कंपेयर करता है, यानी कि उसको कंपैरिजन करता है। अगर दोनों एक जैसे हों तो इसका मतलब है कि ये जो कंप्यूटर है ये इसी का टारगेट है, यानी कि इसी को इसने टारगेट किया है और इसे जो हमारे पास एसेंशियल है कि ARP रिस्पॉन्स भी हमने इसी को भेजना होगा। क्या होगा, यहाँ पर डायग्राम नहीं है, ये देखें। यहाँ पर हम इसको अगेन डिस्कस करते हैं कि देखें, रिसीवर ने एग्जामिन कर लिया कि ऑपरेशन फील्ड का जो मैसेज है वो रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स। पहली तो ये बात है, वो कहेगा कि रिक्वेस्ट भेजी थी या रिस्पॉन्स। अच्छा जी, जब उसे पता चल गया कि जो मैसेज है वो तो रिक्वेस्ट है, फिर उसने करना है कंपैरिजन। किसके साथ कंपैरिजन करना है? अपने टारगेटेड ऑपरेशन या फिर PADDR, इसको बेसिकली हम अपना एक प्रोटोकॉल ही कहते हैं, लोकल एड्रेस प्रोटोकॉल। तो या फिर वो अपने PDR के साथ करेगा, स्पेसिफिक के साथ, या फिर लोकल एड्रेस के साथ। अगर इफ बोथ आर आइडेंटिकल, अगर दोनों ही आइडेंटिकल निकल आए तो फिर वो क्या करेगा? द कंप्यूटर इज अ टारगेट ऑफ द रिक्वेस्ट एंड मस्ट सर्च फॉर द रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि वो जो कंप्यूटर है उसने टारगेट की है रिक्वेस्ट और उसे चाहिए रिस्पॉन्स। लेयरिंग एड्रेसेस रेजोल्यूशन एंड प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। तो अब इन सब को हम मिलाकर जो लेयरिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, देखें। एड्रेस रेजोल्यूशन दरअसल हमारी नेटवर्क इंटरफेस लेयर का ही एक फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट कि एड्रेस रेजोल्यूशन इज अ नेटवर्क इंटरफेस लेयर फंक्शन। प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर यूज्ड इन ऑल लेयरिंग। तो बड़ी बड़ी जो लेयरिंग्स होती हैं वहां पर हमारे प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। एड्रेस एलोकेशन का सॉफ्टवेयर तमाम जो बदसूरत और पेचीदा हमारे पास अगली डिटेल्स होती है ना, उनको छुपा लेता है, और जो हमारी जो हाई लेवल की लेयर्स होती हैं उनको एक आम और एक जेनेरिक सा, एक सिंपल सा, बहुत ही सादा सा जो माहौल होता है वो फ्राहम करता है। अब आपने याद रखना है कि एड्रेस रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। वो क्या करता है? अगली डिटेल्स को छुपा लेता है और जनरल सी जो हमारे पास डिटेल्स होती हैं उनको नीचे पहुंचा देता है। अब ये देखें किस तरह से काम कर सकता है। आप देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल एड्रेस यूज होता है हमारी एप्लीकेशन और हायर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर के लिए। और प्रोटोकॉल एड्रेस बाउंड्री हमारे पास क्या होती है? जहां पर एड्रेस हमारी डिवाइस ड्राइवर्स के प्रॉब्लम्स को रिसीव कर रहा होता है, और ये किसके साथ रिलेट करती है? हमारा जो हार्डवेयर एड्रेस है वो कहाँ पर यूज करता है? हमारे एड्रेस रेजोल्यूशन डिवाइस ड्राइवर्स पर भी और नेटवर्क हार्डवेयर पर भी। तो होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फी अमानिल्लाह।